रामायण एक कालातीत गाथा। रामायण एक ऐसा नाम जो इंडिया की सोल में गहराई से समाया हुआ है। यह महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन और उनके एडवेंचर्स का वर्णन करता है, सदियों से जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, नैतिकता, धर्म और प्रेम की सीमाओं को पार करता हुआ। लेकिन क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या यह पास्ट की घटनाओं का रिफ्लेक्शन है? यह सवाल सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और विश्वासियों सबको परेशान करता रहा है। यह निबंध रामायण के इतिहास, इसकी प्रामाणिकता पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और समाज पर इसके स्थायी प्रभाव का पता लगाता है। वाल्मीकि की रामायण से लेकर तुलसीदास की रामचरितमानस और देवदत्त पटनायक की कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशंस तक हम इस महाकाव्य के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह कल्पना और वास्तविकता इन दोनों के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। इतिहास के धुंधलके में रामायण की पृष्ठभूमि। रामायण का रचना काल इतिहास के धुंधलके में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, लेकिन इसकी कहानी उससे भी कई सदियों पहले की है। वाल्मीकि को रामायण का आदिक भी माना जाता है, जिन्होंने इस महाकाव्य को संस्कृत में लिखा था। रामायण की कहानी त्रेता युग में सेट की गई है, एक ऐसा समय जब देवता और राक्षस दोनों ही पृथ्वी पर विचरण करते थे। यह भगवान राम की कहानी है, जो अयोध्या के राजकुमार हैं, जिन्हें अपने पिता के वचन के कारण 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। उनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया और राम ने उसे बचाने के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा की। रामायण में राम और रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, जो अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वाल्मीकि की दृष्टि आदर्शों का एक महाकाव्य। वाल्मीकि की रामायण को वाइडली इस महाकाव्य का सबसे ऑथेंटिक वर्जन माना जाता है। वाल्मीकि ने न केवल कहानी सुनाई, बल्कि उन्होंने पात्रों के मन में भी गहराई से जाने की कोशिश की। राम को एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सीता पवित्रता और निष्ठा की प्रतिमूर्ति है, जबकि लक्ष्मण भाईचारे और भक्ति के प्रतीक है। हालांकि वाल्मीकि की रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक साहित्यिक कृति भी है, जो मनुष्य की स्थिति, प्रेम, कर्तव्य और त्याग के विषयों पर प्रकाश डालती है। वाल्मीकि के शब्दों में मानवीय भावनाओं की गहराई और जटिलता का चित्रण है, जो रामायण को कालातीत बनाता है। तुलसीदास का भक्ति रस रामचरितमानस। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने अवधी भाषा में वाल्मीकि की रामायण का रूपांतरण किया, जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस ने रामायण को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया और यह जल्द ही भारत में सबसे प्रिय धार्मिक ग्रंथों में से एक बन गया। तुलसीदास ने भक्ति के तत्व को वाल्मीकि की रामायण में जोड़ा। तुलसीदास के राम एक दिव्य अवतार हैं और उनकी कहानी भक्ति और समर्पण का संदेश देती है। रामचरितमानस न केवल वाल्मीकि की रामायण का रूपांतरण है, बल्कि यह भक्ति आंदोलन का भी एक उत्पाद है। यह राम की पूजा को बढ़ावा देता है और उनके गुणों का अनुकरण करने का आह्वान करता है। आधुनिक व्याख्याएं, देवदत्त पटनायक और काल्पनिकता। आधुनिक युग में कई विद्वानों और लेखकों ने रामायण को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है। देवदत्त पटनायक भारतीय पौराणिक कथाओं के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक सीता समन्वेषण राम कथा में सीता के चरित्र का पुनर्मूल्यांकन किया है। पटनायक का कहना है कि सीता को अक्सर एक निष्क्रिय और आज्ञाकारी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला थी। वह अपने डिसीजंस खुद लेती थी और अपने जीवन के प्रति अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती थी। पटनायक और अन्य विद्वानों के काम से पता चलता है कि रामायण एक बहुआयामी महाकाव्य है, जिसकी व्याख्या अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है। यह एक जीवंत कहानी है, जो समय के साथ विकसित होती रहती है।
जो नई पीढ़ियों को प्रेरित और चुनौती देती है। रामायण की सच्चाई विश्वास, इतिहास और संस्कृति का संगम। तो रामायण सत्य है या कल्पना? यह प्रश्न शायद कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकेगा। कुछ लोगों के लिए रामायण एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जो शब्द दर शब्द सत्य है। दूसरों के लिए यह नैतिक और आध्यात्मिक सत्यों का प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ के लिए यह इतिहास, मिथक और कल्पना, इन तीनों का मिश्रण है। भले ही हम रामायण की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन समाज पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। यह भारतीय संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है। रामायण हमें प्रेम, कर्तव्य, बलिदान और धार्मिकता के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें बुराई पर अच्छाई की जीत और सच्चाई की अंतिम विजय का संदेश देती है। चाहे हम इसे इतिहास माने या मिथक, रामायण मानव कल्पना को मोहित और प्रेरित करती रहेगी। रुक जाओ, पहले ये करो, उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारे साथ जुड़ो और कुछ भी मिस मत करो।